पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीट शेयरिंग का समझौता और कौन किस खेमे में रहेगा, इस बात का फैसला अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन अनऑफिशियल अगर फैसलों की बात करें तो एक तरफ जहां बिहार में लालू प्रसाद लगातार ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं, एनडीए के घटक दलों को लुभाने और उनको लेमन चूस देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के विदेश जाने के बाद से थोड़ा राहत महसूस कर रही है और फैसला धड़ाधड़ कर रही है। एक तरफ आपने देखा कि जिस तरह से पिछले 48 घंटे से लगातार बैठकों का दौर जारी है, कभी अमित शाह और जेपी नड्डा बैठ करके बिहार के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो कभी अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं तक अपने प्रतिनिधि को भेज करके सीधे बातचीत की जा रही है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और इस कई राउंड की बातचीत में एक नया नाम सामने आया है, मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी, आपको याद होंगे कि 2020 के चुनाव में अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठे थे और उन्होंने आरोप लगाया था पीठ में छुरा घोंपने का तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव इससे पहले कई लोग नाराज़ होकर के उनसे अलग हो चुके थे, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, और अंततः एक साथी और जो 2019 में तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़े थे लोकसभा का, वो 2020 में अलग हो गए और वो भी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने की बात कही थी। उसके बाद वो एनडीए का हिस्सा बने थे और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक्सेप्ट किया था। 11 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 सीट जीत करके वो आए थे। उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई। अपने तो चुनाव हार गए, लेकिन एमएलसी बने और मंत्री भी बने बिहार सरकार में। अब इसके बाद लगातार उनकी राजनीति जो है चरम पर रही, लेकिन अचानक से 18-19 महीने के बाद उनका जब एमएलसी का कार्यकाल खत्म हुआ, उससे पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के विरुद्ध ही अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया। मामला गड़बड़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी दिया था वो सब वापस ले लिया और मुकेश सहनी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़े मुहिम का हिस्सा बन गए। खैर, इन सारी बातों से आगे, अब जबकि 2024 का चुनाव सर पे है, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो मुकेश सहनी ने लगातार अपने बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। उसी बयानों के तहत एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि वो 40 या 39 या फिर 0 सीट लाने वाले सबको मुकेश सहनी की ज़रूरत है। मुकेश सहनी के बिना कोई भी सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है, ये दावा उन्होंने किया है। उन्होंने यही नहीं, साफ तरीके से बताया कि 2 गठबंधन है, चाहे एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, किसी न किसी एक गठबंधन का हिस्सा वो जरूर रहेंगे, लेकिन उनका कॉर्नर कहीं ना कहीं नज़र आया। इस बीच उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर लड़ेंगे उसका भी सीधे तौर पे नहीं, लेकिन इशारों में खुलासा कर दिया है कि मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार या दरभंगा किसी भी सीट से वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें उनके सहयोगी के लिए या फिर उनकी पार्टी के लिए एक और सीट चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बड़ा स्पष्ट तरीके से कि हमारे पास इतना वोट नहीं है कि हम अकेले दम पर सरकार बना सकें और जीत सकें। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात है, हराने की क्षमता हमारी है और ये बात दोनों ही गठबंधन के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट लेकर के आना हो अकेले दम पर, या फिर बोचहा में 30,000 वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से या वहाँ हार के लिए मजबूर करना हो। तो वहीं कोढ़नी की बात भी उन्होंने कहा कि कोढ़नी में भी 10,000 वोट लेकर के हम आए और ये हमारी ताकत है। सभी इस ताकत को पहचानते हैं, जानते हैं। अब आगे क्या होगा? उन्होंने कहा कि निषाद समाज के लोग ने गंगाजल लेकर के कसम खाया है कि वो अपने समाज के लिए बेहतर से बेहतर विकल्प चुन करके और किसी भी तरह के अब छलावे में नहीं आएंगे, बल्कि वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कटाक्ष भी किया कि मेरे पिताजी ने मुझे पार्टी बना करके नहीं दी, मैं खुद से मेहनत करके आया हूँ। उन्होंने कहा कि जो पिताजी पार्टी बना करके दिए हैं, उन लोगों से जाके पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। यानी उनका सीधा सा हमला था परिवारवाद पर ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी ने ये तो कह दिया है, लेकिन मुकेश सहनी अपनी जो उम्मीदवारी है और चुनाव किस गठबंधन से लड़ेंगे उसकी घोषणा कभी भी कर सकते हैं। सहनी कभी भी कर सकते हैं इस बात का ऐलान, लेकिन किस गठबंधन से होंगे ये अभी आना बाकी है। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।